राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ परशुरामं प्रति शिवेनोपदिष्टं श्रीकृष्णस्तोत्रम्। महादेव उवाच। परं ब्रह्म परम धाम परम ज्योति सनातनं निर्लिप्तं परमात्मानं नमामि सर्वकारणं। सतुलातस्तुतमं देवं सूक्ष्मात् सूक्ष्मतम परम् सर्वदृश्यं दृश्यं च स्वेच्छाचारं नमाम्यहम्। साकारं च निराकारं सगुणं निर्गुणं प्रभुं सर्वाधारं च सर्वं च स्वेच्छारूपं नमाम्यहम्। अतीव कमनीयं च रूपं निरूपं विभुवं करालरूपमत्यन्तं विव्रतं प्रणमाम्यहम्। कर्मणः कर्मरूपं तत्साक्षिणं सर्वकर्मणः फलं च फलदातारं सर्वरूपं नमाम्यहम्। स्रष्टापाता च संहर्ता कलया मूर्तिभेदतः नानामूर्तिकलाशेषं यः पुमांस्तं नमाम्यहम्। स्वयं प्रकृतिरूपस्य मायया च स्वयं पुमान् तयोपरं स्वयं शश्वत तं नमामि परात्परम्। स्त्रीपुत्रपुंसकं यो बिभ्रति सबमायया स्वयं मायी यो देवस्तं नमाम्यहम्। तारणं सर्वदुःखानां सर्वकारणकारणं धारणं सर्वविश्वानां सर्वबीजं नमाम्यहम्। तेजस्विनामरवर्यो हि सर्वजातिषु ब्राह्मणः नक्षत्राणां च यश्चन्द्रस्तं नमामि जगत्प्रभुं। रुद्राणां वैष्णवानां च ज्ञानिनां यो हि शङ्करः नागानां यो हि शेषश्च तं नमामि जगत्पतिम्। प्रजापतीनां यो ब्रह्मा सिद्धानां कपिलासवयम् सनत्कुमारो मुनिसुतं नमामि जगद्गुरुम्। देवानां यो हि विष्णुश्च देवीनां प्रकृतिसवयम्। स्वाम्भुवो मनुनां यो मानवेषु च वैष्णवः नारीणां शतरूपा च बाहुरूपं नमाम्यहम्। ऋतूनां यो वसन्तश्च मासानां मार्गशीर्षकः एकादशी तिथीनां च नमामि सर्वरूपिणम्। सागरः सरितामयश्च पर्वतानां हिमालयः वसुन्धरा सहिष्णुनां तं सर्वं प्रणमाम्यहम्। पुष्पाणां पारिजातश्च सस्यानां धान्यमेव च
अमृतं भक्ष्यवस्तूनां नानारूपं नमाम्यहम् ऐरोवते गजेन्द्राणां वैनतेयस्य पक्षिणां कामधेनुषधेनूनां सर्वरूपं नमाम्यहम् तेजसानां सुवर्णं च धान्यानाम् एव च यः केसरी पशूनां च वरूपं नमाम्यहम् यक्षाणां च कुबेरो योगर्हाणां च बृहस्पतिः दिक्पालानां महेन्द्रश्च तं नमामि परमवरम् वेदसङ्गश्च शास्त्राणां पण्डितानां सरस्वती अक्षराणां कामकारो यस्तं प्रधानं नमाम्यहम् मन्त्राणां विष्णुमन्त्रश्च तीर्थानां जाह्नवी सवयम् इन्द्रियाणां मनो यो हि सर्वश्रेष्ठं नमाम्यहम् सुदर्शनं च शस्त्राणां व्याधीनां वैष्णवो जवरः तेजसां ब्रह्म तेजश्च वरेण्यं तं नमाम्यहम् बलं यो वै बलवतां मनो वै शीर्घगामिनां कालः कलयतां यो हि तं नमामि विलक्षणम् ज्ञानदाता गुरूणां च मातृरूपस्य बन्धुषु मित्रेषु जन्मदाता यस्तं सारं प्रणमाम्यहम् शिल्पिनां विश्वकर्मा यः कामदेवस्य रूपिणां पतिव्रता च पत्नीनां नमस्त्यं तं नमाम्यहम् प्रियेषु पुत्ररूपो यो नृपरूपो नरेषु च शालग्रामश्च यन्त्राणां तं विशिष्टं नमाम्यहम् धर्मकल्याणबीजानां वेदानां सामवेदकः धर्माणां सत्यरूपो यो विशिष्टं तं नमाम्यहम् जले शैत्यस्वरूपो यो गन्धरूपश्च भूमिषु शब्दरूपश्च गगने तं प्रणमयं नमाम्यहम् कर्तॄणां राजसूयो यो गायत्री छन्दसां च यः गन्धर्वाणां चित्ररथस्थं गरिष्ठं नमाम्यहम् शीर्षस्वरूपो गव्यानां पवित्राणां च पावकः पुण्यदानां च यः स्तोत्रं तं नमामि शुभप्रदम् तेयानां कुशरूपो यो व्याधिरूपश्च वैरिणां गुणानां शान्तरूपो यः चित्ररूपं नमाम्यहम् तेजोरूपो ज्ञानरूपः सर्वरूपश्च यो महान् सर्वनिर्वचनीयं च तं नमामि स्वयं विभुम् सर्वाधारेषु यो वायुर्यथात्मा नित्यरूपिणाम् आकाशो व्यापकानां यो व्यापकं तं नमाम्यहम् वेदानिर्वचनीयं यन् स्तोतुं पण्डितः समः यद् निर्वचनीयं च को वा तत् स्तोतुमीश्वरः वेदानासक्ता यं स्तोतुं जडीभूता सरस्वती तं च वाङ्मनसापारं को विद्वान् स्तोतुमीश्वरः
शुद्ध तेज स्वरूपं च भक्तानुग्रह विग्रहम् अतीव कमनीयं च श्यामरूपं नमाम्यहम् द्विभुजं मुरलीवक्त्रं किशोरं सस्मितं मुदा सस्वदोपाङ्गनाभिश्च वीक्ष्यमानं नमाम्यहम् राधया दत्तताम्बूलं भुक्तवन्तं मनोहरं रत्नसिंहासनस्थं च तमीशं प्रणमाम्यहम् रत्नभूषणभूषाढ्यं सेवितं श्वेतचामरैः पार्षदपरवरैः गोपकुमारैस्तं नमाम्यहम् वृन्दावन अन्तरे रम्ये रासोल्लासमुत्सुकं रासमण्डलमध्यस्थं नमामि रसिकेश्वरम् शतशृङ्गे महाशैले गोलोके रत्नपर्वते विरजापुलिने रमये प्रणमामि विहारिणम् परिपूर्णतमं शान्तं राधाकान्तं मनोहरं सत्यं ब्रह्मस्वरूपं च नित्यं कृष्णं नमाम्यहम् श्रीकृष्णस्य स्तोत्रमिदं त्रिसन्ध्यया पठे नरः धर्मार्थकाममोक्षाणां सदाता भारते भवेत् हरिदास्यं हरौ भक्ति लभे स्तोत्र प्रसादतः इह लोके जगत पूज्यो विष्णुतुल्ये भवेद् ध्रुवम् सर्वसिद्धेश्वर शान्तोपयन्ते याति हरे पदम् तेजसा यशसा भाति यथा सूर्यो महीतले जीवन्मुक्तः कृष्णभक्तः स भवेन्नात्र संशयः आरोगी गुणवान् विद्वान् पुत्रवान् धनवान् सदा षड्विज्ञो दशबलो मनोयायी भवेद् ध्रुवम् सर्वज्ञ सर्वदश्चैव सदाता सर्वसम्पदां कल्पवृक्षमः शश्वत् भवेद् कृष्णप्रसादतः इति श्री ब्रह्मवैवर्ते परशुरामं प्रति शिवनोपदिष्टं श्रीकृष्णस्तोत्रम संपूर्णम्। गणपति खंड 32वां अध्याय 27 से 74 श्लोक। महादेव जी ने कहा, जो परब्रह्म परम धाम परम ज्योति सनातन निर्लिप्त और सबके कारण हैं, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो स्थूल से स्थूलतम सूक्ष्म से सूक्ष्मतम सबके देखने योग्य अदृश्य और स्वेच्छाचारी हैं, उन उत्कृष्ट देव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो साकार निराकार सगुण निर्गुण सबके आधार सर्वस्वरूप और स्वेच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हैं, उन प्रभु को मेरा अभिवादन है। जिनका रूप अत्यंत सुंदर है, जो उपमा रहित है और अत्यंत करार रूप धारण करते हैं, उन सर्वव्यापी भगवान को मैं सिर झुकाता हूँ। जो कर्म के कर्म रूप समस्त कर्मों के साक्षी फल और फलदाता है, उन सर्वरूप को मेरा नमस्कार है। जो पुरुष अपनी कला से विभिन्न मूर्ति धारण करके सृष्टि का रचयिता पालक और संहारक है, तथा जो कलाल से नाना प्रकार के मूर्ति धारण करते हैं, उनके चरणों में मैं प्रणिपात करता हूँ। जो माया के वशीभूत होकर स्वयं प्रकृति रूप हैं और स्वयं पुरुष हैं तथा स्वयं इन दोनों से परे हैं, उन परात्पर को मैं सदा नमस्कार करता हूँ।
जो अपनी माया से स्त्री पुरुष और नपुंसक का रूप धारण करते हैं तथा जो देव स्वयं माया और स्वयं माहेश्वर है, उन्हें मेरा प्रणाम है। जो संपूर्ण दुखों से उबारने वाले, सभी कारणों के कारण और समस्त विश्वों को धारण करने वाले हैं, सबके कारण स्वरूप है, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तेजस्वियों में सूर्य, संपूर्ण जातियों में ब्राह्मण और नक्षत्रों में चंद्रमा है, उन जगदीश्वर को मेरा अभिवादन है। जो रुद्रों, वैष्णवों और ज्ञानियों में शंकर है तथा जो नागों में शेष नाग है, उन जगतपति को मैं नतमस्तक होता हूँ। जो प्रजापतियों में ब्रह्मा, सिद्धों में स्वयं कपिल और मुनियों में सनत कुमार हैं, उन जगत गुरु को मेरा परिणाम है। जो देवताओं में विष्णु, देवियों में स्वयं प्रकृति, मनुओं में श्याम्भु मनु, मनुष्यों में वैष्णव और नारियों में शत्रुपा है, उन बहुरूपियों को मैं नमस्कार करता हूँ। जो ऋतुओं में वसंत, महीनों में मार्गशीर्ष और तिथियों में एकादशी हैं, उन सब रूप को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सरिताओं में सागर, पर्वतों में हिमालय और सहनशीलों में पृथ्वी रूप है, उन सर्वरूप को मेरा प्रणाम है। जो पत्रों में तुलसी पत्र, लकड़ियों में चंदन और वृक्षों में कल्प वृक्ष है, उन जगतपति को मेरा प्रणाम है। जो पुष्पों में पारिजात, अन्नों में धान और भक्ष्य पदार्थों में अमृत है, उन अनेक रूपधारी को मैं सिर झुकाता हूँ। जो गजराजों में ऐरावत, पक्षियों में गरुड़ और गौओं में कामधेनु है, उन सब रूप को मैं नमन करता हूँ। जो तेजस पदार्थों में सुवर्ण, धान्यों में यव और पशुओं में सिंह हैं, उन श्रेष्ठ रूपधारी के समक्ष मैं नतमस्तक होता हूँ। जो यक्षों में कुबेर, ग्रहों में बृहस्पति और दिक्पालों में महेंद्र हैं, उन श्रेष्ठ परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो शास्त्रों में वेद समुदाय, सद विवेकशील बुद्धिमानों में सरस्वती और अक्षरों में आकार है, उन प्रधान देव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मंत्रों में विष्णु मंत्र, तीर्थों में स्वयं गंगा और इंद्रियों में मन है, उन सर्वश्रेष्ठ को मेरा नमस्कार है। जो शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, व्याधियों में वैष्णव ज्वर और तेजों में ब्रह्म तेज है, उन वर्णीय प्रभु को मेरा प्रणाम है। जो बलवानों में निषेक कर्म फल भोग, शीघ्र चलने वालों में मन और गणना करने वालों में काल है, उन विलक्षण देव को मैं अभिवादन करता हूँ। जो गुरुओं में ज्ञानदाता, बंधुओं में मातृ रूप और मित्रों में जन्मदाता पितृरूप है, उन सारू परमेश्वर को मैं मस्तक झुकाता हूँ। जो शिल्पियों में विश्वकर्मा, रूपवानों में कामदेव और पत्नियों में पतिव्रता है, उन नमनीय प्रभु को मेरा अभिवादन है। जो प्रिय प्राणियों में पुत्र रूप, मनुष्यों में नरेश्वर और यंत्रों में शालिग्राम है, उन विशिष्ट को मैं नमस्कार करता हूँ। जो कल्याण बीजों में धर्म, वेदों में सामवेद और धर्मों में सत्य रूप है, उन विशिष्ट को मैं प्रणाम करता हूँ। जो जल में शीतलता, पृथ्वी में गंध और आकाश में शब्द रूप से विद्यमान है, उन वंदनीयों को मैं अभिवादन करता हूँ। जो यज्ञों में रासु यज्ञ और छंदों में गायत्री छंद है तथा जो गंधर्वों में चित्ररथ है, उन परम महनीय को मैं सिर झुकाता हूँ। जो गव्य पदार्थों में दूध स्वरूप, पवित्रों में अग्नि और पुण्य प्रदान करने वालों में स्तोत्र हैं, उन शुभदायक को मैं प्रणिपात करता हूँ। जो तीनों में कुशरूप और शत्रुओं में रोग रूप है तथा जो गुणों में शांत रूप है, उन विचित्र रूपधारी को मैं नमन करता हूँ। जो तेजो रूप, ज्ञान रूप, सर्वरूप और महान है, उन सबके द्वारा अनिर्वचनीय सर्वव्यापी स्वयं प्रभु को मेरा नमस्कार है। जो सर्वाधार स्वरूपों में वायु और नित्य रूपधारियों में आत्मा के समान है तथा जो व्याप्त करने वालों में आकाश है, उन सर्वव्यापक को मेरा प्रणाम है। जो वेदों द्वारा अवर्णनीय है अतः विद्वान जिनकी स्तुति करने में असमर्थ है तथा जिनका गुणगान वाक शक्ति के बाहर है, भला उनका स्तवन करके कौन पार पा सकता है। जिनकी स्तुति करने में वेद समर्थ नहीं है तथा सरस्वती जड़सी हो जाती हैं, मनवाणी से परे उन भगवान का कौन विद्वान स्तवन कर सकता है। जो शुद्ध तेजा स्वरूप, भक्तों के लिए मूर्तिमान, अनुग्रह और अत्यंत सुंदर हैं, उन श्याम रूपधारी प्रभु को मेरा अभिवादन है।
जिनकी 2 भुजाएं हैं, मुख पर मुरली सुशोभित है, किशोर अवस्था है, जो आनंद पूर्वक मुस्कुरा रहे हैं। गोपांगनाएं निरंतर जिनकी ओर निहारा करती है, उन्हें मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जो रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान है और जो राधा द्वारा दिए गए पान को चबा रहे हैं, उन मनोहर रूपधारी ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो रत्नों के आभूषणों से भली भांति सुसज्जित है तथा जिन पर पार्षद परवर गोप कुमार श्वेत चमन डुला रहे हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। जो रमणीय वृंदावन के भीतर रास मंडल के मध्य स्थित होकर रास क्रीड़ा के उल्लास से समुत्सुक है, उन रसिकेश्वर को मेरा प्रणाम है। जो सतश्रृंग की चोटियों पर, महाशैल पर, गोलोक में रत्न पर्वत पर तथा विरजा नदी के रमणीय तट पर विहार करने वाले हैं, उन्हें मेरा नमस्कार है। जो परिपूर्णतम शांत राधा के प्रियतम मन को हरने वाले सत्य रूप और ब्रह्म स्वरूप है, उन अविनाशी श्री कृष्ण को मैं अभिवादन करता हूँ। जो मनुष्य भारतवर्ष में श्री कृष्ण जी के स्तोत्र को तीनों काल पाठ करता है, वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का दाता हो जाता है। स्तोत्र की कृपा से श्रीहरि में उसकी भक्ति सुदृढ़ हो जाती है, उसे श्रीहरि की दासता मिल जाती है और वह इस लोक में निश्चय ही विष्णु तुल्य जगत पूज्य हो जाता है। वह शांति लाभ करके समस्त सिद्धों का ईश्वर हो जाता है और अंत में श्रीहरि के परम पद को प्राप्त कर लेता है। भूतल पर अपने तेज और यश से सूर्य की तरह प्रकाशित होता है। वह जीवन मुक्त श्री कृष्ण भक्त सदा निरोग, गुणवान, विद्वान, पुत्रवान और धनी हो जाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। वह निश्चय 6 विषयों का जानकार, 10 बलों से संपन्न, मन के समान वेगशाली, सर्वज्ञ, सर्वस्व दान करने वाला और संपूर्ण संपदाओं का दाता हो जाता है तथा श्री कृष्ण की कृपा से वह निरंतर कल वृक्ष के समान बना रहता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।